फिर से आपका स्वागत है ज्ञान फिजिक्स क्लासेस में। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे या परपेंडिकुलर पॉइंट पे या एक एनी पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो आइए लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक का पूरा नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसका मतलब है कि यहाँ भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज की ही बात करने जा रहे हैं। आपका आगे एक वर्ड आया है बाबू, डाइपोल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वर्ड है वो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, डाइपोल। डाई का मतलब दो होता है और पोल का मतलब पॉइंट होता है। इसका मतलब है कि कोई दो पॉइंट की बात कर रहा है और दो पॉइंट है किसका, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करेंगे तो हमें दो चार्ज लेना पड़ेगा और अगर कोई क्वांटिटी दो है इसका मतलब पक्का दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर दो पॉइंट हो गया जो दो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और दो पॉइंट है तो बीच में डिस्टेंस हो गया कुछ ना कुछ। क्या हम इस डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो भाई हम ऑब्वियसली कर सकते हैं आराम से। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंडीशन बोलता है, दो कंडीशन है यहाँ पे। पहला कंडीशन बोलता है कि बोथ चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोथ चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि दोनों का वैल्यू जब भी होगा तो सेम होगा। अगर पहला चार्ज जो है वो 2 कूलम है तो ये दूसरा चार्ज भी जो होगा वो 2 कूलम होगा। अगर ये 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम होगा। ये पहला शर्त है, इसका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन बोलता है कि अगर पहला चार्ज आपका प्लस है तो दूसरा चार्ज आपका माइनस होगा और अगर पहला चार्ज आपका माइनस है तो दूसरा चार्ज आपका हमेशा प्लस होगा। इसका मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो चार्ज का 2 पॉइंट होगा। कौन कौन सा पॉइंट? तो दोनों चार्ज का वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा या दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, बट दोनों का जो नेचर है, दोनों का जो लक्षण है वो अपोजिट होगा। तो सिंपल अगर कोई पूछे आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन बताइए क्या होगा, तो बताइए इट इज अ सिस्टम। अच्छा, अब सिस्टम एक शब्द है, सिस्टम क्यों बोला आपने? तो मैं बताऊंगा कि जब दो या दो से अधिक चीजों को आप एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हो, कनेक्ट करते हो, तो उसे सिस्टम बोला जाता है। जैसे मानव शरीर भी एक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे हड्डी, मांस, खून, पानी ये सब मिला करके कम से कम 2 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 2 चार्ज हो गया, एक डिस्टेंस, यानी जाहिर सी बात है 2 से ज्यादा क्वांटिटी हो गया, तो हम बोल देंगे कि हमारा एक सिस्टम हो गया। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेफिनेशन में ये एक सिस्टम है, इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज इक्वल, या बोल सकते हैं कि व्हिच हैव 2 चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसके पास 2 चार्ज है जिसका वैल्यू सेम है, लेकिन इसका जो साइन होगा, इसका जो चिन्ह होगा वो अपोजिट होगा। इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक और टॉपिक बन गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जब भी मोमेंट की बात आती है तो जनरली आप जानते हो कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है, उसको इसके लेंथ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी देखे होंगे कि यहाँ के फेनोमेनन को आपने इसके लेंथ से मल्टीप्लाई किया होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो मल्टीपल होगा या प्रोडक्ट होगा चार्ज का और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d इसका। तो हम एक क्वांटिटी बना सकते हैं यहाँ पे, Q into D इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग P से।
या फिर आप इसको m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका हो गया। अब आप बोलोगे, फिर से एक छोटा सा सवाल उठ सकता है आपका कि सर आपने दो चार्ज की बात करी और इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर एक चार्ज आपका पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव है। तो जब हम एक कॉर्नर वाले प्रॉपर्टी को और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर ये चार्ज लोगे तो आपका आंसर जो है वो प्लस में आएगा, और अगर ये चार्ज लोगे तो आंसर जो है आपका वो माइनस में आएगा। तो कौन से ऐसे चार्ज को लेंगे? तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस प्रोडक्ट में मॉड का यूज करेंगे। मॉड का मतलब ही होता है, मॉड एक ऐसी पवित्र नदी है, मान लो ये गंगा है, इसमें डूबने के बाद आदमी पवित्र होता है, सारे दोष मिट जाते हैं। वैसे ही मॉड है, कोई भी साइन डालो, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, जब यहाँ से निकलता है तो वो प्लस के साथ निकलता है। तो हम डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है चार्ज और डाइपोल लेंथ का। किसके साथ? तो मॉड के साथ। अगर डेफिनेशन लिखने की बात करते हो तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। अब फिर से बात आती है कि सर इसका यूनिट अगर हम इंटरेस्टेड है लिखने में तो क्या लिखेंगे? तो सिंपल चार्ज है तो चार्ज का यूनिट तो कूलम हो गया, और ये आपका डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट आपका मीटर हो जाता है। तो कूलम मीटर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप चाहते हो सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं। चार्ज का आपका ए टी हो गया और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एल लिखते हैं। अच्छे से अगर अरेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा एल टी ए। आप चाहते हो सर एम हमारा छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एम लगा करके पावर में 0 लिख देंगे। जब भी क्वांटिटी का पावर में 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। आपको तो ये पता ही होगा, मैथ्स आप लोग अच्छे है। हम ऐसे करके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी समझ सकते हैं। अब बात आती है सर ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है? तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप जैसे ही वेक्टर बोलते हो तो आपको डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास तो डायरेक्शन होता ही है। तो इसका डायरेक्शन जो होता है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। आप यहाँ पे इसका साइन यूज भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगा। यही है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ठीक है।